ये कहानी एक पुराने और विशाल जंगल की है, जहाँ पेड़ अपनी पूरी भव्यता और सजीवता के साथ खड़े थे। उन पेड़ों के बीच एक खास पेड़ था जिसे सभी जानवर, पक्षी और छोटे जीव श्रद्धा से देखते थे। इस पेड़ का नाम था वट वृक्ष, जो सदियों पुराना था। उसका तना मजबूत था, शाखाएं हवा में नृत्य करती थीं और जड़ों में जीवन की गहरी कहानियां बसी हुई थी। वट वृक्ष के आसपास की हवा में ठंडक थी और उसके नीचे बैठे हुए जानवर शांति से रहते थे। सर्दियों में जब बर्फ गिरती तो यह पेड़ अपनी शाखाओं से बर्फ को गिरने नहीं देता था, जिससे इसके नीचे का स्थान हमेशा साफ रहता था। गर्मियों में उसकी छांव में जानवर आराम से सोते थे और उसकी जड़ों में छिपकर छोटे पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। वट वृक्ष के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम था मौरी, जो एक कोकिला थी। मौरी की आवाज इतनी मीठी थी कि जंगल के हर कोने में गूंजती थी। वो रोज वट वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर गाती थी और उसकी आवाज से जंगल में एक अजीब सी शांति फैल जाती थी। मौरी के गीतों का जंगल पर गहरा असर था। जब भी वो गाती, जानवर और पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, जैसे सभी का दिल उस आवाज में बसा हो। मौरी को हमेशा लगता था कि ये जंगल एक अजीब सी रहस्यमय जगह है और वट वृक्ष उसकी रक्षा करता है। वो सोचती थी, अगर ये पेड़ नहीं होता तो जंगल में जीवन क्या होता। किसी दिन एक आदमी जंगल में आया। वो एक लकड़हारा था जो पेड़ों को काटने और लकड़ी बेचने का काम करता था। वो जंगल में घुसा और अपनी कुल्हाड़ी को मजबूत हाथों से पकड़कर वट वृक्ष की ओर बढ़ा। उसने देखा कि यह पेड़ कितना विशाल और शक्तिशाली है। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और वो सोचने लगा कि इस पेड़ को काटकर वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। ये पेड़ बड़ा है और इसकी लकड़ी बहुत मूल्यवान होगी, आदमी ने सोचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी तैयार की और वट वृक्ष के तने पर पहला वार किया। एक तेज आवाज हुई और पेड़ के तने से कुछ छाल उड़ी। मौरी ने यह देखा और डर के मारे शोर मचाने लगी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन जंगल के बाकी जानवर और पक्षी घबराए हुए थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। पेड़ का दर्द मौरी को बहुत गहराई तक छू गया था और वो परेशान हो गई। वट वृक्ष ने धीरे धीरे दर्द महसूस किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन का ये दिन भी आएगा जब कोई उसे काटने के लिए आएगा। वो जानता था कि उसकी लकड़ी की कीमत तो बहुत होगी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि इसका मूल्य उसे अपनी जान देकर चुकाना होगा। मौरी ने देखा कि आदमी लगातार पेड़ पर वार कर रहा था। उसके दिल में घबराहट थी और वो कभी वट वृक्ष की शाखाओं पे उड़ती और कभी उसकी जड़ों के पास आती। मुझे इसे बचाना होगा, मौरी ने सोचा। उसने जंगल के बाकी पक्षियों और जानवरों को इकट्ठा किया। तुम सब मदद करो, उसने उनसे कहा। हमें इस पेड़ को बचाना है। लेकिन जानवरों में से कोई भी नहीं जानता था कि कैसे इस आदमी से बचा जाए। कुछ चिंतित थे, कुछ डरे हुए थे और कुछ ने तो यह मान लिया था कि यह तो भाग्य का खेल है। हम कुछ नहीं कर सकते, जंगल के एक बुजुर्ग हाथी ने कहा। वो आदमी आता है और पेड़ काटता है, हम बस उसे देखते रहते हैं। मौरी को यह सुनकर गुस्सा आया। नहीं, हमें इस पेड़ को बचाना होगा। अगर ये पेड़ कट जाएगा तो जंगल की सारी शांति चली जाएगी। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी ने वट वृक्ष की जड़ों में गहरी कुल्हाड़ी मारी। पेड़ अब धीरे धीरे गिरने लगा। मौरी ने एक आखिरी कोशिश की और उसने अपनी आवाज को ऊंचा किया। हे जंगल, जागो, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो पल आ गया जब वट वृक्ष गिर पड़ा। उसका भारी तना धरती पर आ गिरा और पूरी जमीन थर्रा उठी। एक गहरी खामोशी छा गई। जंगल के हर जीव ने महसूस किया कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो चुका है। जानवर दुखी थे, पक्षी शांत थे और जंगल की हवा में एक दर्दनाक सन्नाटा था। मौरी, जो अपनी पूरी ताकत से अपने प्रिय पेड़ को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब अपनी जगह पर लुढ़क रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भर आया था। अब क्या होगा, वो सोच रही थी। यह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अचानक आदमी को कुछ महसूस हुआ। जब उसने देखा कि वट वृक्ष गिर चुका है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने देखा कि जंगल के सभी जीव एकत्रित होकर उसे देख रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया और फिर अपने की पर शर्मिंदा हुआ।
उसे समझ में आया कि वो सिर्फ लकड़ी के लिए पेड़ काटने आया था, लेकिन अब वो समझ रहा था कि ये पेड़ न सिर्फ लकड़ी था, बल्कि ये इन जानवरों का सहारा था जो इस जंगल के हर जीव से जुड़ा हुआ था। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और गहरी सोच में डूब गया। क्या मैंने गलत किया? वो सोचने लगा। क्या मैं सचमुच जंगल के जीवों की शांति के साथ खिलवाड़ कर रहा था? वटवृक्ष अब गिर चुका था, लेकिन उसके आसपास की जिंदगी ने उसे पूरी तरह से मुरझाने नहीं दिया। जंगल में नए पेड़ उगने लगे और धीरे धीरे जीवन फिर से बहाल होने लगा। मौरी ने अपनी आवाज में एक नई ऊर्जा पाई और उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज अब और भी मीठी हो गई, जैसे कि वो एक नए जीवन के लिए गा रही हो। आदमी ने भी अपनी कुल्हाड़ी को छोड़ दिया और वो जंगल में वापस आया। फिर उसने पेड़ पौधों को बचाने का प्रण लिया। उसने समझा कि एक पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, ये एक जीवन है जो जंगल के हर हिस्से से जुड़ा होता है। वटवृक्ष का गिरना केवल एक अध्याय का अंत था, लेकिन वो एक नई शुरुआत भी थी, एक नई उम्मीद का संकेत। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और मौरी की मीठी आवाज फिर से जंगल में गूंजने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।